दोस्तों, दुनिया में एक ही चीज़ है जो हमेशा बांटने से बढ़ती है और वो है खुशी। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना प्रीतवानी आपके लिए लेकर के आई हूँ एक अनोखी कहानी। ये कहानी है एक हस्बैंड वाइफ की जिसका नाम था राज एंड माही। एक दिन की बात है, राज अपने कमरे में अपने मैले कपड़े निकाल रहा था धोने के लिए, ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी माही आकर के राज से कहती है कि राज, कपड़े थोड़े कम निकालना, क्योंकि हमारी जो मैड है वो 2 दिन के लिए फेस्टिवल की लीव पे जा रही है, अपने गांव अपने बेटी और दामाद से मिलने जा रही है। राज बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उनकी मुलाकात होती है टेबल पर नाश्ते के लिए। तभी माही अपने हस्बैंड से कहती है कि राज, महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारी जो मैड है उसे फेस्टिवल एडवांस के तौर पे या फेस्टिवल बोनस के तौर पे 500 रुपये एक्सपेंस के लिए दे दें। राज बोलता है अभी तो बहुत सारे त्यौहार आने बाकी हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें ऐसा देने की। इतने में माही को थोड़ा गुस्सा लगता है और बुरा लगता है, तो माही भी बोल देती है ठीक है, आज रात को जो डिनर पे हमारे लिए 500 रुपये के पिज़्ज़ा आने वाले हैं, हम उसे कैंसिल करवा देते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपने 500 रुपये ऐसे वेस्ट करने की। राज बोलता है कि एक मैड के लिए तुम अब हमारे मुंह से पिज़्ज़ा का निवाला भी छीनोगी? ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो कर सकती हो। जो माही है उसने अपनी मैड को फेस्टिवल बोनस के तौर पे 500 रुपये दिए। मैड अब बहुत ही खुश हो जाती है, अपने गांव जाती है, अपने बेटी और दामाद के साथ, नातिन के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करके वापस आती है। जो वो वापस आती है तो राज से उसकी मुलाकात होती है और राज उससे क्वेश्चन पूछता है कि आपका त्यौहार कैसा रहा माँ जी? जो मैड है वो बहुत ही खुश हो जाती है कि यह त्यौहार मेरा यादगार त्यौहार रहा। मैडम जी ने मुझे 500 रुपये भी दिए थे, तो मैंने बहुत अच्छे से मेरा जो फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट किया। राज ने पूछा माँ जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं मैं? मैड ने बोला बिल्कुल पूछ सकते हो साहब जी, क्या बात है, बिल्कुल पूछिए। राज ने पूछा ठीक है, आपने उन 500 रुपये का क्या किया? माँ जी ने बोला साहब जी, उन 500 रुपये में से 150 रुपये की मैं मेरी नातिन के लिए फ़्रॉक लेके गई, 40 रुपये की मैंने उसके लिए डॉल खरीदी, 25 रुपये की मैंने मेरी बेटी के लिए चूड़ियाँ खरीदी, 50 रुपये का मेरे दामाद के लिए बेल्ट खरीदा, 60 रुपये मेरे ट्रांसपोर्टेशन यानी बस के किराए में चले गए, 60 रुपये की मैंने मिठाई खरीदी, और क्योंकि त्यौहार था तो मैंने सोचा थोड़ा दान भी कर देना चाहिए, तो 50 रुपये मैंने दान में दे दिए, और बाकी जो बचा वो मैंने मेरी डॉटर को, मेरी बेटी को, उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए नोटबुक और पेन पेंसिल के लिए दे के आ गई। राज ये सुनकर के अचंभे में रह गया। उसके दिमाग में उसके पिज़्ज़ा की 8 स्लाइस घूमने लगी जिसके पीछे वो 500 रुपये खर्च करके आता था। उसने अपने पिज़्ज़ा का कंपैरिजन अपनी मैड के उन 500 रुपये के एक्सपेंस से किया कि वो 500 रुपये में क्या क्या करके आ गई। उसके पिज़्ज़ा की 8 स्लाइस को वो कंपेयर करने लगा अपनी मैड के 500 रुपीज़ के एक्सपेंस से, जिसका पहला स्लाइस था उसकी नातिन की फ्रॉक, दूसरा स्लाइस डॉल, तीसरा स्लाइस उसकी बेटी की चूड़ियाँ, चौथा स्लाइस उसके दामाद का बेल्ट, 5वां स्लाइस उसके बस के किराए, 6ठा स्लाइस उसके घर वालों की मिठाई, 7वां स्लाइस उसका दान, और 8वां स्लाइस उसकी नातिन की कॉपी किताबों का खर्चा। वो चौंकता रहेगा या कि हम हमारे 500 रुपये कैसे खर्च कर लेते हैं, और इस मैड ने वो 500 रुपये में से क्या क्या नहीं कर लिया। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें हमारे लिए खर्चा नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम हमारे लिए इतना सारा खर्चा करते हैं तो एटलीस्ट इतना सा खर्चा हम किसी और के लिए भी तो कर सकते हैं, हम किसी और को भी तो खुशियाँ दे सकते हैं। क्या पता किसी की इतनी सी खुशी हमारी ज़िंदगी में दुआएं बनकर आ जाए। सो दोस्तों, सुनते रहिए ऐसी ही मोटिवेटिंग कहानियाँ मेरे साथ। प्लीज़, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और क्या पता कौन सी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। थैंक यू सो मच।